एक और चीज हुई थी, चाहत पांडे। चाहत, पता है आप एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन छोड़ती हो कि आप ठीक हो आप ठीक हो या नहीं हो। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मेरे दिमाग के अंदर चाहत को लेकर के। चाहत का क्वालिटी ये है कि वो दिखती एकदम विक्टिम है। आज के केस के अंदर बेबिका तो कुछ भी करे, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, वो कर भी सकती है, वो करती भी है। बेबिका रजत से मजाक करती है, और रजत की भी एक प्रॉब्लम है बॉस। रजत वाज एक्चुअली नॉट रॉन्ग इन दिस एंटायर सिनारियो, बट मेरे कहने का रजत आपसे एक मतलब है कि रजत तुमको पूरा डिजाइन करना नहीं आता है, अंदर से जाना, तुम अभिमन्यु बन जाते हो इन सिचुएशंस में, तुम बाहर निकल नहीं पाते हो। चाहत क्लियरली तुमको ट्रैप करके इसमें फंसा दिया और तुम इससे बाहर नहीं निकल पाए। मतलब रजत मजाक कर रहा है, मस्ती का माहौल है, सब आपस में मजाक कर रहे हैं, बेबी का भी मजाक कर रही है, एकदम हेल्दी प्यारा सा माहौल है। इतने में चाहत सुन लेती है वो भैंस वाली बात, ठीक है, जो बात बेबिका को चुभी भी नहीं है या सुनी भी नहीं है, उस बात पर चाहत बीच में आती है और चाहत कहती है नहीं रजत ये गलत है, रजत नहीं ये नहीं बोल सकते। यार मनीषा ने आकर के बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट बोला, बिल्कुल सही बोला कि यार यहां तो पहले दिन डिसाइड करो कि कौन कितनी क्या लिमिट तक आगे पीछे जा सकता है, बिकॉज ये क्लियरली एक ट्रैप था जिसके अंदर रजत को फंसाया गया। मैं क्लियर देख रहा हूं डे वन से चाहत को कि चाहत रजत को कहीं ना कहीं पर डिमीनिंग करने का, उसके बारे में गलत बोलने का, फॉल्स स्टेटमेंट्स देने का, और आज उसको मौका मिल गया, उसने फंसा भी दिया। रजत को एक्चुअली चाहत से डरने की जरूरत है, और रजत को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो कितना भी बाहुबली हो। और बेबिका ने जो सीन क्रिएट किया बॉस, बेबिका मैं आपको सच बता रहा हूं, आपने गजब का, वो कहते हैं ना कि अटेंशन ग्रैब कर लिया, सब लोग आपकी तरफ देखने लगे। पर मैं आपको सच बता रहा हूं, सबको पता था कि कोई लड़की अगर तकिए से एक लड़के को लगातार मार रही है, मस्ती कर रही है, जिस तरह से आप एंड में तकिए मारने लगी, उधर रजत को गुस्सा नहीं आया। तो आई अप्रिशिएट द बिहेवियर ऑफ रजत कि वो रुक गया, वो ठहर गया। वरना रजत को गुस्सा आना चाहिए था, क्योंकि उस तकिए के बाद तो मुझे भी आ गया था, लास्ट वाले तकिए पे। अगर ऐसा मुझे पड़ता तो मुझे कंफर्म आता, बट वो चीज भी रजत ने उस चीज को बर्दाश्त किया, रोका, अपने आप को ठहरने की कोशिश की। चाहत बहुत खतरनाक है भाई इस मामले के अंदर, मैं आपको क्लियर कहूंगा। तो देखो बेसिकली ये गेम अब है ना ग्रुप का बन गया है। यहां पर फैजू 007 का ग्रुप है, यहां पर कटारिया की गैंग है, यहां पर टीवी वालों का अपना एक ग्रुप है। निकी अपना ग्रुप बनाने के लिए बहुत डेस्परेट हो रही है। निकी अरबाज से किन बातों पे लड़ रही है मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। अरबाज क्या दे पा रहा है क्या नहीं दे पा रहा। भाई मैं तो मिस कर रहा हूं, मैंने मराठी बिग बॉस क्यों नहीं देखा, मैं क्यों नहीं जानता हूं मराठी, क्यों मैं पूरी की पूरी मराठी समझता नहीं हूं, और मराठी बोलना भी जानना चाहता हूं मैं, क्योंकि अगर मुझे मराठी आती होती तो मैं मराठी का रिव्यू करता। बिकॉज वो लड़की उसके पीछे पड़ गई है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है हमारे बीच में प्यार है नहीं है, तू मेरी परवाह नहीं करता, यू शुड केयर मी, पैम्पर मी, टेक केयर ऑफ मी, मेरे बारे में पूछो, ये करो वो करो, हमारे पास पावर था, तू मेरी परवाह कर रहा था, पावर नहीं है, तू मेरी परवाह नहीं कर रहा, तू मुझे इज्जत नहीं देता, तू मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता। अरे भाई तुमको एक सेकेंड, मुझे बैठे बैठे इस बात को सोच करके एक आइडिया आ रहा है, शायद ये सब भी निक्की के कंटेंट देने का आइडिया हो सकता है। जैसा कि वो कह रही है कि मैं बहुत डोमिनेट हूं, मैं सबके साथ में डोमिनेट होकर चल रही हूं, पर तेरा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तेरा मेरा बैठ नहीं रहा। मे बी या तो वो लेफ्ट आउट फील कर रही है। वैसे 50 लोगों में तो कोई लेफ्ट आउट फील नहीं कर सकता। मेले में हो तुम, है शॉपिंग का सामान है, खाना हाथ में मिल रहा है, कंटिन्यू गेम्स में गेम आ रहे हैं, पर फिर भी अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब अरबाज को शायद वो नाचोस बहुत पसंद आ रहे हैं, अब पीवीआर में तो महंगे, तो यहां पर मिल रहे हैं तो वो खा रहा है अपना, वो चटनियां डाल डाल के। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम फीलिंग लाइक कि अरबाज बेचारा फंसा फंसा सा पड़ा है और उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है। वो गेम पे फोकस करना चाहता है, बट वो चाहती है कि तू मेरे पे फोकस कर, गेम पे कर, पर गेम पे कर, पर मेरे पे कर, मेरे पे कर, और गेम पे कर, गेम पे पता नहीं किस पे कर, बस कर। आज प्रिंस ने एल्विश का नाम नहीं लिया तो आज वो दिखा ही नहीं। साइलेंस वर्ल्ड ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। हाँ भाई ये बात तो है, तुमने बहुत गहरी चीज नोट कर ली। तो देखो एल्विश का नाम तो सबको लेना पड़ेगा, एल्विश का नाम लो अगर आपको दिखना है तो बेसिकली गेम ग्रुप में चला गया, और ग्रुप की वजह से जो भी टास्क होंगे, जो भी चीजें होंगी, उनमें ग्रुप का फेवर मिलेगा। आज भी यहाँ पर कुछ प्लेयर्स यानी मोनालिसा, और मोनालिसा के साथ शायद श्रुतिका बैठी हुई थी, या फिर ये तो पता नहीं, मैं नाम बोल रहा हूँ, उनका नाम याद नहीं आ रहा, कि कोई तो बैठी हुई थी और वो ये कह रही थी कि यार हम किससे कैसे दोस्ती करें, क्या करें, कैसे अलायंस बनाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड काका वॉज शाइनिंग एवरीवेयर। काका तुम बहुत जबरदस्त आदमी हो यार, एक सिंगर इतना फनी हो सकता है, इतना स्पॉन्टेनियस हो सकता है, इतनी मस्ती मजाक कर सकता है, मुझे देख के बहुत मजा आ रहा है। काका मैं कॉफी पे आपके साथ मिलना चाहता हूँ, करण जौहर तो मिले ना मिले, जब टाइम मिले तो मिले। काका की वॉइस भी शानदार है, काका का तरीका भी शानदार है। काका बहुत मस्तियां कर रहा था। काका कह रहा था हमको इमरजेंसी में राजा चाहिए था, हम अचानक राजा ढूंढ रहे थे और मैं अचानक से मैक्सटन मिल गया, हमने इसको राजा बना दिया। काका डूइंग वेरी गुड, काका फनी है। काका अपने शो से बाहर जाने के लिए भी कह रहा था तैयारी कर लो, मुझे शो से बाहर जाना है कि मार पीट के निकल जाऊं। तो काका यू आर वेरी गुड। एंड मोनालिसा का हस्बैंड विक्रांत भी, विक्रांत इज ऑल्सो अ फनी एंड लॉजिकल गाय। वो भी बहुत अच्छे से चीज़ों को टाइकल कर रहा है, चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, और वो भी समझदार है, उसे पता है कि धीमे धीमे आगे बढ़ने की जरूरत है। एक साथ शायद इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, तो ही इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड आई मस्ट से। तो कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे वाला कर रहे हैं, और कुछ प्लेयर टिकने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। सी बेसिकली क्या है ना।